बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लोगों के मन में कई तरह की धारणाएं हैं। उनके विचारों से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों के आगे सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। हिंदू धर्म और ब्राह्मणों को लेकर बाबा साहेब से क्या विचार थे वो हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। उनके लिंक हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब मुस्लिमों को लेकर क्या सोचते थे? उस पर आज की सारी बातें होंगी और काफी रिसर्च करके हम आपके लिए ये पूरी वीडियो लेके आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीम सेना। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आखिर बाबा साहेब मुस्लिमों को लेकर क्या सोचा करते थे। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन दलितों, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में खपा दिया, लेकिन इस्लाम को लेकर वो हमेशा से मुखर रहे थे। वजह थी उनके धर्म के प्रति कट्टरता। अंबेडकर ने इस्लाम की हिंदू धर्म से तुलना करते हुए उसकी इसलिए आलोचना की थी कि इस्लाम में हिंदू धर्म की तरह कभी भी कोई समाज सुधार आंदोलन नहीं हुआ। वे अपने धर्म में मौजूद बुराइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते रहे, जबकि इसके उलट हिंदू धर्म में समय समय पर कई ऐसे समाज सुधार आंदोलन हुए जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म की अनुयायियों ने एक समाज के रूप में तरक्की की। इस्लाम में मौजूद सामाजिक बुराइयों पर अंबेडकर ने अपने एक बयान में कहा था कि मुसलमानों में इन बुराइयों को होना दुखद है, लेकिन उससे भी दुखद ये है कि भारत के मुसलमानों में समाज सुधार का ऐसा कोई संगठित आंदोलन नहीं उभरा जो इन बुराइयों का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर सके। हिंदुओं में भी अनेक सामाजिक बुराइयां हैं, लेकिन इस धर्म की खास बात यह है कि उनमें से अनेक इनकी मौजूदगी से भली भांति परिचित हैं और उनमें से कुछ उन बुराइयों को समाज से मिटाने के लिए सक्रिय तौर पर आंदोलन भी चला रहे हैं। वहीं मुसलमानों को लेकर उन्होंने कहा था कि मुसलमान ये महसूस नहीं करते हैं कि बुराइयां हैं, जिसकी वजह से वो मुस्लिम समाज में पनप रही बुराइयों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते। इसके उलट वो हमेशा अपनी मौजूदा प्रार्थनाओं में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। वह उल्लेखनीय है कि मुसलमानों ने केंद्रीय असेंबली में 1930 में पेश किए गए बाल विवाह विरोधी विधेयक का भी विरोध किया था, जिसमें लड़की की विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष करने का प्रावधान था। मुसलमानों ने इस विधेयक का विरोध इस आधार पर किया कि ऐसा किया जाना मुस्लिम धर्म ग्रंथ द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध होगा। उन्होंने इस विधेयक का हर चरण पर विरोध ही नहीं किया, बल्कि जब ये कानून बन गया तो उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा अभियान भी छेड़ा। इस्लाम में लोकतंत्र की कमी को उजागर करते हुए अंबेडकर ने कहा कि मुसलमानों की सोच में लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। उनकी सोच को प्रभावित करने वाला तत्व ये है कि लोकतंत्र प्रमुख नहीं है। उनकी सोच को प्रभावित करने वाला तत्व ये है कि लोकतंत्र, जिसका मतलब बहुमत का शासन है, हिंदुओं के विरुद्ध संघर्ष में मुसलमानों पर क्या असर डालेगा। क्या उससे वे मजबूत होंगे अथवा कमजोर? यदि लोकतंत्र से वे कमजोर पड़ते हैं तो वे लोकतंत्र नहीं चाहेंगे। वे किसी मुस्लिम रियासत में हिंदू प्रजा का मुस्लिम शासक की पकड़ कमजोर करने के बजाय अपने निकम्मे राज्य को वरीयता देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम संप्रदाय में राजनीतिक और सामाजिक गतिरोध का केवल एक ही कारण बताया जा सकता है। मुसलमान सोचते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को सतत संघर्षरत रहना चाहिए। हिंदू मुसलमानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं और मुसलमान अपनी शासक होने की ऐतिहासिक हैसियत बनाए रखने का। अंबेडकर ने तत्कालीन मुस्लिम राजनीति को केंद्र में रखते हुए मुस्लिम नेताओं को भी आलोचना की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था, मुसलमानों द्वारा राजनीति में अपराधियों के तौर तरीके अपनाना और दंगे करना आम बात है। इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि गुंडागर्दी उनकी राजनीति का एक स्थापित तरीका हो गया है।
चेको के विरुद्ध सुडेटेन जर्मनों ने जिन तौर तरीकों को अपनाया था वे उनका जानबूझकर तथा समझते हुए अनुकरण करते प्रतीत हो रहे हैं। इस्लाम में अक्सर भाईचारे की बात की जाती है, अमन चैन और सभी कौमों के एक साथ रहने की बात की जाती है। इस बारे में बाबा साहेब ने कहा था कि इस्लाम जिस भाईचारे को बढ़ावा देता है वो एक वैश्विक या सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। बाबा साहेब के इस कथन से झलकता है कि वो इस्लाम में वसुदेव कुटुंबकम जैसी किसी भी धारणा होने की बात को सिरे से नकार देते हैं। उन्होंने इसे लेकर कहा था कि इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो केवल मुस्लिमों का मुस्लिमों के साथ भाईचारा है। इस्लामिक बिरादरी जिस भाईचारे की बात करता है वो उसके भीतर तक ही सीमित है। जो भी इस बिरादरी से बाहर का है उसके लिए इस्लाम में कुछ नहीं है सिवाय अपमान और दुश्मनी के। इस्लाम के अंदर एक अन्य खामी ये भी है कि वो सामाजिक स्वशासन की ऐसी प्रणाली है जो स्थानीय स्वशासन को छांट कर चलता है। एक मुस्लिम कभी भी अपने उस वतन के प्रति वफादार नहीं रहता जहां उसका निवास स्थान है, बल्कि उसकी आस्था उसके मजहब से रहती है। मुस्लिम जहां मेरे साथ सब कुछ अच्छा है वो मेरा देश है वाली अवधारणा पर विश्वास करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा साहेब ने कहा था कि इस्लाम कभी भी किसी भी अपने अनुयायी को यह स्वीकार नहीं करने देगा कि भारत उसकी मातृभूमि है। बाबा साहेब के अनुसार इस्लाम कभी भी अपने अनुयायियों को यह स्वीकार नहीं करने देगा कि हिंदू उनके स्वजन हैं, उनके साथी हैं। पाकिस्तान और विभाजन पर अपनी राय रखते हुए बाबा साहेब ने ये बातें कही थी। अंबेडकर की इन बातों पर आज खुद को उनका अनुयायी मानने वाले भी चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये उनके राजनीतिक हितों को साधने का काम नहीं करेगा। बाबा साहेब कहते थे कि कोई भी मुस्लिम उसी क्षेत्र को अपना देश मानेगा जहां इस्लाम का राज चलता हो। इस्लाम में जातिवाद और दास्ता की बात करते हुए अंबेडकर ने कहा था कि सभी लोगों का मानना था कि ये चीजें गलत हैं और कानूनन दास्ता को गलत माना गया, लेकिन जब ये कुरीति अस्तित्व में थी तब इसे सबसे ज्यादा समर्थन इस्लामिक मुल्कों से ही मिला था। उन्होंने माना था कि दास प्रथा भले ही चली गई हो लेकिन मुस्लिमों में जातिवाद अभी भी है। बाबा साहेब का साफ साफ मानना था कि जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हिंदू धर्म में हैं, मुस्लिम उससे अछूते नहीं हैं। ये चीजें उनमें भी हैं। आपके ख्याल से बाबा साहेब द्वारा मुसलमानों की कुरीतियों पर दिए गए तर्क और की गई आलोचनाएं कितनी सही और तर्कीय हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।